देखो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पहले मैं इसके कंसेप्ट को एक बार बता देता हूँ आपको। दो लाइन के बीच के एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा दो लाइन के बीच का एंगल। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है L1। ठीक है, ये दोनों आपके पास दो लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज θ1, और इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद θ2, दोनों लाइन इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोरिस्पोंडिंग दोनों लाइन के बीच का ये क्या है, एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। और इधर ये क्या होगा, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों का ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पाई माइनस थीटा। तो एक बात को आपने क्लियर रखना है कि दो लाइन का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वो दो होते हैं, एक एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और एक ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब जहां दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां अपने बीच में दो तरीके के एंगल बनाएंगी, एक एक्यूट एंगल और एक ओब्ट्यूस एंगल। तो देखिएगा, हम कैलकुलेट करते हैं इनको, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एक्यूट और ओब्ट्यूस एंगल को। देखो यहाँ पर ये जो θ2 एंगल है, ठीक है, जो आपके पास मैं मान लेता हूँ ये ट्राइंगल है PAB। ठीक है, तो इन ट्राइंगल PAB, ये जो PAB ट्राइंगल है बेटा, इस PAB ट्राइंगल में क्या है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इंटरनल एंगल के जो भी दो अपोजिट एंगल हैं उन दोनों के सम के इक्वल। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। इसका मतलब ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं θ2 किसके इक्वल लिख सकता हूँ, थीटा प्लस θ1। तो इससे अगर मैं थीटा कैलकुलेट करता हूँ बेटा तो कितना आएगा, θ2 माइनस θ1। अगर अप्लाई करिएगा टेन फंक्शन दोनों साइड, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ θ2 माइनस θ1। ये कितना हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ θ2 माइनस टेन ऑफ θ1। क्योंकि ये क्या बन गया, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी बाई वन माइनस वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन θ1 इंटू टेन θ2। मैंने कुछ नहीं किया, टेन थीटा टेन दोनों साइड टेन अप्लाई किया इस इक्वेशन को जो थीटा की इक्वेशन है। तो टेन ए माइनस बी बन गया राइट साइड में, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। अब ये क्या होगा, अगर ये आपकी पहली लाइन का इंक्लिनेशन है तो इसके टेन फंक्शन की आउटपुट इंक्लिनेशन की क्या कहलाएगी, पहली लाइन का स्लोप कहलाएगा। और ये आपकी दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन है तो किसी लाइन के इंक्लिनेशन के टेन फंक्शन की आउटपुट क्या कहलाएगा, उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई वन प्लस m1 इंटू m2, यही आता है। ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, इस एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के टेन फंक्शन का आउटपुट आ गया। अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, इसका टेन फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट करता हूँ। तो व्हाट इज टेन ऑफ पाई माइनस थीटा। अगर टेन ऑफ थीटा है आपके पास तो टेन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ टेन थीटा। तुम इसको सोल्व करोगे तो टेन पाई पे चेंज करेगा नहीं, टेन एंगल थीटा पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो इसका सिंपलीफिकेशन क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। इसका मतलब टेन पाई माइनस थीटा, मतलब ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का जो टेन आएगा दोनों लाइन का वो कितना आएगा, इसका माइनस, इसका मतलब m2 माइनस m1 बाई वन प्लस m1 m2, इसका क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपके पास क्या आ रहा है, ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का टेन आता है, तो अब ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के टेन के एक्सप्रेशन के अंदर और ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के टेन के एक्सप्रेशन के अंदर क्या फ़र्क है, सिर्फ प्लस माइनस का, m2 माइनस m1 बाई वन प्लस m1 m2। तो यहाँ भी टेन पाई माइनस थीटा एंगल का जो टेन है वो क्या है, माइनस ऑफ m2 माइनस m1 बाई वन प्लस
M1 M2। ठीक है, ये क्या है, ये जो एंगल है ये कैसा है, ओब्ट्यूस है। ठीक है, और ये कैसा एंगल है, एक्यूट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लगे तो ये जो ओब्ट्यूस एंगल है इसको मैं फाई लिख लेता हूं। तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ M2 माइनस M1 बाई बेटा 1 प्लस M1 इंटू M2, यही आता है ना। दिस इज द tan function of the obtuse angle of intersection of two line and this is the tan function of the acute angle of intersection of the two line। इसका मतलब ये अगर एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का तो tan आता है M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। ये ओब्ट्यूस है तो ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, obtuse angle of intersection of tan function of the obtuse angle of intersection and tan function of the acute angle of intersection। और ठीक है, तो अगर मैं दोनों को क्लब करता हूं और थीटा एंगल लिखता हूं तो क्या करूंगा, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2, इस पे मॉडुलस लगा देता हूं। ठीक है, ये मॉडुलस क्या करेगा, ये आपको देखो, अगर आप इस मॉडुलस को प्लस से ओपन करते हैं तो थीटा क्या है, एक्यूट है। ठीक है, अगर आपका ये जो चीज़ है, ये आपका जो मॉडुलस है, ठीक है, इसकी आउटपुट पॉजिटिव आएगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर अंदर वाला रिजल्ट पॉजिटिव से ओपन होगा, मतलब अंदर वाला रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तब तो ये थीटा एक्यूट आएगा। अंदर वाला रिजल्ट अगर नेगेटिव आया, देखो अगर अंदर माइनस टेन थीटा की वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाती है, ये जो चीज़ है ये 5 आ गई, तो फिर आपके पास टेन थीटा क्या आएगा, 5, दैट इज एक्यूट एंगल। और अगर यहाँ पर -5 आती है, क्योंकि इसी में फ़र्क था कि ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, मतलब ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के tan का रिजल्ट और एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के tan के रिजल्ट में किसका फर्क है, प्लस माइनस। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो बाहर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस के नाम का तो मैं क्या लगा देता हूँ, मॉडुलस लगा देता हूँ। अरे बाहर अगर प्लस दोनों एक्यूट और ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं, तुम छोड़ो, अगर थीटा एंगल आपको प्रॉब्लम करता है ना तो कोई और एंगल लिख लो आप। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ये प्लस ये माइनस, तो आप एक एंगल लिखो क्या, साई, दैट इज इक्वल टू जो दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में तो tan फंक्शन है, फाई साई एंगल है, प्लस माइनस आगे क्या आएगा, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, यही आएगा। दोनों को इकट्ठा कर दिया ना। अब देखो ये जो साई एंगल है ये प्लस के साथ तो एक्यूट है और माइनस के साथ क्या है, ओब्ट्यूस, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों को कंबाइन किया है। तो ये जो एंगल है साई यहाँ पर, ये प्लस के साथ इसको कंसीडर करोगे इस एक्सप्रेशन को तो ये एक्यूट है, और माइनस के साथ करोगे तो ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ओब्ट्यूस का। इसका मतलब अगर मैं tan ऑफ साई इक्वल टू क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस को हटा दो, M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, ये लिख लेता हूँ। अब देखो, अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ये हमारे पास tan साई, दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan आ गया। क्यों, क्योंकि मॉडुलस की आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर पॉजिटिव अंदर वाला पॉजिटिव आएगा तो भी एक्यूट एंगल बताएगा, और अंदर वाला नेगेटिव आएगा तब भी एक्यूट एंगल बताएगा। इसका मतलब tan थीटा लिख लेते हैं हम, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, दो लाइन का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। अंदर वाला नेगेटिव आएगा तब भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अंदर वाला पॉजिटिव होगा तब भी रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो हमने दोनों लाइन के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan लिख लिया है। जो आपके पास दो लाइन के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan और ओब्ट्यूस में किसका फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। तो इसका मतलब इसकी रिजल्ट अगर नेगेटिव आ गई तो आपके पास क्या आएगा, ओब्ट्यूस एंगल, पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट एंगल। लेकिन बाहर हमने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये क्या बताएगा, एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन। तो ये हमारे पास दो लाइन के एक्यूट एंगल और ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, आपको क्लब करने की जरूरत भी नहीं, आप अलग अलग भी याद रख सकते हो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो लाइन का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या दो लाइन का एंगल कैलकुलेट करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंड एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब वो जो रिजल्ट है अब वो याद रखेंगे कि दो लाइन के बीच के एंगल का, ठीक है, एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब तुम ध्यान रखना, ठीक है, अगर ये ऊपर m2 माइनस m1 है, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m1 माइनस m2, नीचे क्या चीज़ है 1 प्लस m1 m2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड या ए का मैग्नीट्यूड, बात बराबर है, तो इसको आप m1 माइनस m2 का भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, m1 माइनस m2 प्लस 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो लाइन के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan है, क्योंकि कभी भी मॉडुलस की आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगी, तो tan थीटा जब तक पॉजिटिव आएगा तब तक एंगल क्या रहेगा, एक्यूट। तो इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा, दो लाइन का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कभी इस चीज़ का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएगा। अब देखो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और कुछ कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ी है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सच दैट लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन जिन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ रहे हो, उन दोनों के लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 0, तो क्या होगा, देखो tan थीटा कितना पढ़ा है हमने, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, यही पढ़ा है ना tan थीटा। अगर थीटा 0 होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो tan 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, इसका मैग्नीट्यूड। अब tan 0 क्या होता है, 0, दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर मैं प्लस माइनस को ओपन भी कर, इस मॉडुलस को प्लस माइनस में ओपन करता हूँ तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या कंडीशन आएगी, m1 इज इक्वल टू m2। तो दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0 होता है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों के स्लोप क्या होंगे बेटा, इक्वल। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, इस कंसेप्ट से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है, सच दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइन आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, 90, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्या होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो आप इस एक्सप्रेशन में दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 है ना, तो थीटा की जगह 90 रखो, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यही आएगा। अब tan 90 कितना होगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब इन्फिनिटी प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हटा दो चाहे। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ इन्फिनिटी दिखाई देगा, तो अब क्या करते हैं हम, इसको ध्यान से देखना आप, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया ना। तो अगर ये इन्फिनिटी बाई 1 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 प्लस m1 m2 डिवाइड बाई, अरे ये चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी कर सकते हैं, ये इधर क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल लेते ही दोनों साइड का 1 बाई इन्फिनिटी। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब ये जो पार्ट है ये इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1। तो ये वही कंडीशन आ गई है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। आपने ये दोनों कंडीशन याद रखनी है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो स्लोप की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों लाइन के स्लोप की कंडीशन क्या होती है। अब हम इसके रिलेटेड एक कंसेप्ट को और पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे।
देखिएगा पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा, नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा ये काम। अब देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, जिसकी इक्वेशन गिवन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, वो क्या कहता है कि जो ये पेयर ऑफ लाइंस है इनके बीच के एंगल कैलकुलेट करो। पहली लाइन की इक्वेशन गिवन x + 2y + 9 = 0। ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। आपको दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन है x + 2y + 9 = 0, x + 2y + 9 = 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है 3x + y - 7 = 0, 3x + y - 7 = 0। अब अगर वो दो लाइन के बीच का एंगल आपसे पूछता है तो आपको दोनों लाइन के स्लोप पता होने चाहिए। तो अब दोनों लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालेंगे? अब उसको y = mx + c में कन्वर्ट करो। आप लाइन की इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करिए? y = mx + c के अंदर। तो ये इस लाइन का स्लोप है m1। इस लाइन को भी y = mx + c में कन्वर्ट करो, मतलब y विद कोफिशिएंट 1 लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, फिर x का कोफिशिएंट इधर क्या बताएगा? लाइन का स्लोप। y = mx + c के अंदर आपने एक्सप्रेस कर देना है लाइन को। उसके बाद राइट साइड में जो x का कोफिशिएंट है वो लाइन का स्लोप है। अभी आपके पास दोनों लाइन के स्लोप आ गए। अब दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा है, तो दो लाइन के बीच के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा का tan किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 × m2, यही होता है। कैलकुलेट करो tan थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन m1 कितना है? -1/2 -m2 -3, तो वो +3 हो जाएगा। 1 + m1 -1/2 और m2 कितना है? 3, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? +3/2। तो टेंजेंट ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ये 3/1, तो कितना होगा एलसीएम? 2 3 = 6, -1 + 6, तो बेटा कितना आएगा? -5/2। नीचे कितना आ जाएगा? 5/2। अब ये क्या हो गया? कैंसिल। तो tan थीटा की वैल्यू, अब देखो क्या आया अंदर? -1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन के साथ। अगर मैं मॉडुलस नहीं लगाऊंगा तो ये कौन सा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को बताएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को। लेकिन मैंने मोड लगा रखा है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी बाहर? +1 आएगी। तो यहाँ से सिर्फ ये क्या बताएगा? सिर्फ एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो tan थीटा = 1 की कहाँ होता है tan की आउटपुट 1? tan π/4 पे। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा = π/4। इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 45 है। तो एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अगर 45 है तो ऑब्ट्यूस कितना रह गया? 135 डिग्री। तो हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन से क्या करते हैं? दोनों लाइन का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वो पूछता है तभी बताएंगे। वो 180 में से आप एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडुलस किस लिए लगाया जाता है? कि अंदर वाले का रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आए तो भी आप उसको पॉजिटिव लिख पाए। मतलब सिर्फ एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने, ऑब्ट्यूस तो हम वैसे भी बता देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4। वो क्या कहता है आपसे कि दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल जो है वो π/4 है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4। क्या बोल रहा है वो? द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4। अब वो दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल बोल रहा है। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2 and the slope of one of them is 1/2. Find the slope of other line. Find the slope of other. देखो कैसे बताएंगे आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहता है वो कि एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन इज π/4। दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल दिया हुआ है आपको। ठीक है,
तो दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल कितना है, π/4। ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम, इन दोनों लाइन में से एक लाइन का स्लोप कितना है, m1 मान लेता हूं मैं, 1/2। तो वो क्या कह रहा है, दूसरी लाइन का स्लोप बताओ, m मान लो चाहे m2 मान लो। ठीक है, तो ये देखिएगा वो क्या कहता है कि आपके पास क्या है, एक लाइन का स्लोप है, दूसरी लाइन का स्लोप आपसे पूछ रहा है, और दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया है। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का अगर आपको एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया है, पहली लाइन का स्लोप पता है, दूसरी लाइन का स्लोप पता करना है, तो आप क्या करिए, दोनों लाइन के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan लिखिए। क्या होता है, दो लाइन के एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का tan क्या आएगा, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगाया तो यहाँ से ये क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि अगर इस अंदर वाले का रिजल्ट नेगेटिव आ गया ना और आपने मॉड्यूलस नहीं लगाया, फिर ये थीटा ऑब्ट्यूस है, समझ गए। अब देखो m1 माइनस m2 1/2 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 1/2 m2। व्हाट इज द एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन, 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2m2, 2 मैंने एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों के एलसीएम, 2 प्लस m2। ठीक है, अब बताइए tan 45 कितना है, 1, तो इसका मतलब 1 माइनस 2m2 डिवाइड बाई 2 प्लस m2, इसका स्लोप कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो इसका क्या है, मॉड्यूलस। अब ध्यान रखना है कि जब आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, तो ये मॉड्यूलस है बेटा, ये किस में ओपन होगा, प्लस माइनस दोनों में। अगर ये प्लस माइनस दोनों में ओपन होगा तो आपके पास 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2, ठीक है ना, इसको प्लस माइनस में ओपन करेंगे इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू, इधर लगा दो आप प्लस माइनस 1। अब ये दो एक्सप्रेशन हो गए, एक बार +1 के साथ और एक बार -1 के साथ, प्लस माइनस से इधर लगाए रखो चाहे उधर लगा दो। अब जब आपको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया रहता है, तो आपने इस मैग्नीट्यूड को दोनों साइन से ओपन करना है, क्योंकि कोई ऐसी m की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, जिसका मतलब जिस m की वैल्यू पर अंदर वाला नेगेटिव आएगा तब भी एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और जिस m की वैल्यू पर अंदर वाले का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने बार मोड लगा रखा है। तो अब दोनों साइन से ओपन करेंगे तो सोल्व करेंगे, तो 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2, एक बार +1 लिखो इसका रिजल्ट और एक बार -1। अगर +1 लिखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा m2 आपका, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2, 2m2 इधर आएगा तो 3m2, 2 उधर जाएगा तो -1, m2 आ जाएगा, एक स्लोप आएगा दूसरी लाइन का -1/3। एक बार आप इसको क्या करो नेगेटिव साइन के साथ, किसको, 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2, इसको किसके इक्वल लिखो, -1 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -2 माइनस का m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2। अगर ये 2m2 इधर आएगा तो प्लस का m2 बचेगा, 2 उधर जाएगा प्लस का 3, तो एक तो आपके पास m2 कितना आता है 3, और दूसरा कितना आता है -1/3। तो जब स्लोप दिया हुआ है ना, दोनों लाइन का एंगल दिया हुआ है, स्लोप पूछ रहा है, तो दो स्लोप की वैल्यू आएंगी उस एंगल के कोरिस्पोंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो लाइन के एक्यूट और ओब्ट्यूस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, passing through the point 1 1 and parallel to the line, and parallel to the line, and parallel to the line, and parallel to the line 4x plus 4y plus 7 is equal to 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, +7 इज इक्वल टू 0। क्या कहता है वो कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो किस पॉइंट से पास करती है, 1 1 पॉइंट से पास करती है, और ये जो लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन, जिस लाइन की, इस लाइन के पैरेलल है।
तो आपसे वो कैसी इक्वेशन, एक ये लाइन मान लो, रफ स्केच बना रहा हूँ मैं, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 4x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। वो आपसे ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो 1 पॉइंट से पास करती है, मतलब ये पासिंग पॉइंट है इस लाइन का, इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। तो इस L लाइन की इक्वेशन पूछता है जो इस 1 पॉइंट से पास करती है और किसके पैरेलल है, इस L1 लाइन के पैरेलल है, मतलब L इज पैरेलल टू L1, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो आपसे वो किसकी इक्वेशन पूछता है, L लाइन की इक्वेशन पूछता है। तो अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। हमें एक लाइन की इक्वेशन अगर वैसे कंडीशनली कैलकुलेट करवाता है तो एक पासिंग पॉइंट और एक उस लाइन का क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। हम इसका यूज करेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जब आपसे वो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करवाता है और उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट दे देता है तो आप उस लाइन का स्लोप ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे ही लाइन का पासिंग पॉइंट दिया तो सिर्फ स्लोप चाहिए, उसके बाद हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके उस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब उसने हमें लाइन का पासिंग पॉइंट तो दिया है जिसकी इक्वेशन पूछ रहा है, उस लाइन का स्लोप नहीं दिया। स्लोप के लिए उसने क्या कहा है कि आपकी लाइन इस आगे वाली लाइन के पैरेलल है। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, हमारी लाइन और आगे वाली लाइन, तो हमारी दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल। अभी पढ़ी हमने एक कंडीशन। तो आप इस लाइन का स्लोप निकालो इसकी लिखी हुई इक्वेशन से। किसी लाइन की इक्वेशन अगर लिखी है तो उस लाइन का स्लोप उस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा, उस लाइन की इक्वेशन को y = mx + c में कन्वर्ट करो, मतलब y का पार्ट अपने पास रखो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ और उसके बाद y का कोफिशिएंट क्या कर दो, +1, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा y = -x - 7/4। तो ये -1 जो x का कोफिशिएंट है ये इस लाइन का क्या है, स्लोप। तो हमारी लाइन का स्लोप भी कितना होगा, -1 ही होगा, क्योंकि हमारी लाइन उसके पैरेलल है। तो स्लोप की जगह स्लोप की वैल्यू रखो, पासिंग पॉइंट की जगह आप पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, m -1, x - x1 जिसे पास करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट -1, y - 1 - x + 1। तो ये क्या होगा बेटा, x + y - 2 = 0। तो वो लाइन की इक्वेशन है ये, जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है और ये जो आगे वाली लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको वो कंडीशन देता है। तो जैसे ही लाइन के ऊपर एक पासिंग पॉइंट दे देता है तो उस लाइन की इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं अगर वो उसका स्लोप बताने की कोशिश और करे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, देखिएगा इस क्वेश्चन को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो किसके परपेंडिकुलर है, 2x - 3y + 4 = 0, 2x - 3y + 4 = 0 एंड, और साथ साथ क्या कहता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से क्या करती है, पास करती है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही वो आपसे लाइन की इक्वेशन पूछता है और एक पासिंग पॉइंट दे देता है तो फिर उस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है। देखो हमारी लाइन क्या कहता है, ये हमारी लाइन है जो इस नीचे वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। नीचे रफ स्केच बना रहा हूँ मैं सिर्फ, 2x - 3y + 4 = 0। ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, इस लाइन के हमारी लाइन परपेंडिकुलर है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है हमारी लाइन, 90 डिग्री का। और हमारी जो लाइन L है जिसकी इक्वेशन लिखनी है, ये एक पॉइंट से पास करती है जिसका x कोऑर्डिनेट -2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो मेरे को अपनी लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है तो जैसे ही आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो और उस लाइन पर एक पासिंग पॉइंट पता हो तो या तो आप एक और पासिंग पॉइंट ढूंढिए या फिर आप उस लाइन का स्लोप ढूंढिए, दो ही बातें हैं। अब यहाँ पर मेरे को अपनी लाइन का पासिंग पॉइंट पता है तो मैं अपनी लाइन का सिर्फ क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूँ, मेरी लाइन को नीचे वाली लाइन पे परपेंडिकुलर बोला है तो मेरी लाइन का स्लोप अगर m1 है, नीचे वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो दो लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर का नेचर रखती हैं तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। यही पढ़ा है हमने। तो हमारी लाइन का स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी लाइन की अगर इक्वेशन पता है तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे हम, उस लाइन की इक्वेशन को y = mx + c में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये y इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस 4/3। तो इस लाइन की लिखी हुई इक्वेशन को जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं तो इसे m को नहीं, इस लाइन का 2/3, तो m1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -1। तो मुझे अपनी लाइन का स्लोप कितना मिला, -3/2। ये किसका स्लोप है, ये इस लाइन का स्लोप है जो नीचे वाली लाइन पे परपेंडिकुलर थी। ठीक है, तो m1 कितना आ गया आपका, -3/2। तो अगर आपको अपनी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो वो आपकी इस लाइन, जो आपकी लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है और ये लाइन का स्लोप है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके लिख दो अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस पासिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, m -3/2, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 6 माइनस 3x माइनस 6, तो बेटा 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिजायर्ड लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिख देंगे जो एक पॉइंट से पास करती है, किसी लाइन के पैरेलल बोलता है या किसी लाइन के परपेंडिकुलर बोलता है। जैसे ही आपको लाइन का एक पासिंग पॉइंट मिल जाता है उसके बाद सिर्फ आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है या एक और पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, 2 काम होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट 4, 5। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है, एंड मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइन, एंड मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइन, एंड मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइन। और वो क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ, विद द लाइन्स 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड 3x इज इक्वल टू 4y, एंड 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है वो कि आप ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास करती है और इन दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है जिनकी आपको इक्वेशन गिवन है। तो देखो ये हमारी 2 लाइन है, ठीक है ना। ऐसी लाइन की इक्वेशन आपसे वो पूछ रहा है जो लाइन इन दोनों के क्या करती है, इस पॉइंट से पास करती है और दोनों लाइन के साथ क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो ये आपके पास मान लीजिए आपकी वो लाइन है, डिजायर्ड लाइन, जो क्या कर रही है, इन दोनों ऊपर वाली लाइन के साथ इक्वल एंगल, यहाँ भी थीटा, इस लाइन का नीचे वाली लाइन के साथ भी एंगल थीटा है। और हमारी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 4 और 5 इस पॉइंट से पास करती है। तो मुझे इस L लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो दोनों लाइन के साथ L1 और L2 दोनों के साथ क्या करती है, थीटा एंगल, मतलब इक्वल एंगल बनाती है थीटा। और हमारी लाइन किस से पास कर रही है, एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, इस पॉइंट से पास करती है। तो कैसे लिखेंगे, आपको अगर लाइन का पासिंग पॉइंट पता है तो सिर्फ आपको लाइन का स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे आएगा, ये जो आपकी L1 है इसकी इक्वेशन कितनी है, 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 12y इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो यहाँ से 5/12 x प्लस 6/12। तो इस लाइन का स्लोप m1 मानता हूँ मैं, कितना आता है 5/12। इस लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 7/4। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 3/4, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप तो आपके पास है 5/12 और इस लाइन का स्लोप आपके पास कितना है, 3/4। हमारी लाइन दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है, इसका मतलब दोनों लाइन के साथ हमारी लाइन का टेन थीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों लाइन के साथ हमारी लाइन के टेन थीटा क्या होंगे, इक्वल। इस लाइन के साथ टेन थीटा क्या आएगा, हमारी लाइन का स्लोप हम m मानते हैं, तो बताओ m माइनस
5/12 डिवाइड बाई मॉडुलस होगा ये मॉडुलस पॉजिटिव 1 प्लस m इंटू 5/12 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस कितना 3/4 डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 3/4 इसका मॉडुलस। अब कैसे सोल्व करोगे? दोनों लाइन के साथ हमारी लाइन के एंगल इक्वल हैं, तो दोनों लाइन के साथ हमारी एंगल के लाइन के टेन थीटा के इक्वल होगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? अगर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी की इक्वेशन को सोल्व करना है तो देखो ये भी प्लस माइनस से ओपन होगा, ये भी प्लस माइनस से ओपन होगा। इसके कितने सॉल्यूशन हैं? देखो ध्यान से देखना अब इस चीज़ को। अगर दोनों साइड मॉडुलस लगा है तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, ये भी प्लस माइनस से ओपन हो सकता है, ये भी प्लस माइनस है। अब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? देखो अगर इधर वाले ए को मैं प्लस लेता हूँ, बी को प्लस ले सकता हूँ और बी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस भी ले सकता हूँ। और अगर इधर वाले को मैं माइनस ए लेता हूँ तो उसके साथ राइट साइड का बी प्लस भी ले सकता हूँ और राइट साइड का बी माइनस भी ले सकता हूँ। ये 4 सॉल्यूशन हो गए ना। अरे प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की इक्वेशन की 4 कंडीशन ओपन होंगी। इन 4 कंडीशन के अंदर ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है ये तो बेटा सेम है। अरे ये तो क्या है? सेम ए इज इक्वल टू बी। ये क्या है? ये दोनों आपकी क्या है? प्लस माइनस ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी। इन दोनों को अगर मैं क्लब करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू माइनस ओ बी। अरे ये दोनों भी सेम है और ये दोनों सेम क्या है? ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब चारों कंडीशन मिल करके क्या क्या है? रिजल्टेंट 2 ही कंडीशन है, ए प्लस बी या ए माइनस बी। तो इसका मतलब अगर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी होता है तो इस इक्वेशन का रिजल्टेंट सॉल्यूशन मोड ओपन करने के बाद आप क्या लिख सकते हो? ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। चारों जो इसकी जो चारों कंडीशन ओपन होती है उसमें 2 ही कंडीशन नहीं है, बाकी मतलब 2 आपस में इक्वल है, 2 आपस में एक ए माइनस बी है और एक ए इज इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब अगर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी आपको सोल्व करना पड़ता है तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब m माइनस, अगर मैं इसका 12 एलसीएम भी ले लेता हूँ तो 12m माइनस 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 5m इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m माइनस 3। मैंने 4 एलसीएम लेके कैंसिल भी कर दिया है, 4 प्लस 3m। इसका क्या है? प्लस माइनस, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी है तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। आप दोनों कंडीशन से ओपन करोगे तो आपको कितनी m की वैल्यू मिलेंगी? 2। एक बार प्लस के साथ सोल्व करना है, एक बार माइनस के बाद 2 m की वैल्यू मिलेंगी। ये पासिंग पॉइंट है। एक बार फर्स्ट m की वैल्यू के साथ इस पासिंग पॉइंट की पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इक्वेशन लिखो, एक बार दूसरे स्लोप के साथ इस पासिंग पॉइंट का यूज करके एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 इक्वेशन आएंगे बेटा ऐसी। अब आपने क्या करना है? इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर देना है। 10.5 ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज जो आपकी 10.3 है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक आपका होमवर्क आज का। थैंक यू।